आचार्य भगवान कहते हैं इतनी सुंदर तरीके हैं अपने लिए कि अपने यहाँ भगवान हैं, अपने यहाँ शास्त्र हैं, अपने यहाँ गुरु हैं। इसलिए कोई भी बात ऐसी होती है तुरंत उनके सामने उगल देना चाहिए। भगवान सुने या ना सुने, गुरु सुने या ना सुने, आप निकालते चले जाइए, आप हल्के रहेंगे। मुझे याद है कारंजा में हम लोग थे तो वहाँ पर एक मंजा ताई, बहुत उम्र वाली दादी अम्मा थी, एक स्कूल चलाती थी। उन्होंने अपना विचार सुनाया था कि जब मैं बहुत छोटी थी मेरी शादी हो गई और छोटी उम्र में ही वैधव्यता आ गई, तो दुख भी हुआ, परेशान थी। लेकिन अच्छी बातें थी, वहाँ समंत्र भद्र नाम के महाराज थे, तो वो उनके लिए शिक्षा देते, संबोधन देते और उससे उसका मन अच्छा धर्म के प्रति लगने लगा। तो एक दिन जब महाराज का वहां से बिहार होने लगा तो बतलाते हैं उनके लिए बहुत दुख हुआ, बड़ा परेशानी हुई। किनको? मंजाताई की बड़ी परेशानी हुई। तो जब परेशानी हुई तो उन्होंने महाराज से कहा कि आप जा रहे हैं तो इसकी अपेक्षा मुझे सबसे बड़ी वेदना इस बात की है कि अभी तक जो समस्या रहती थी आपके लिए सुना देती थी, अब किसको सुनाऊंगी? महाराज ने कहा कभी समय निकाल के आ जाना, जब मेरे पास आना तो सुना देना। बोले लेकिन ये तो संभव नहीं है, हम लोग महिला हैं, सहजता में नहीं आ सकते। महाराज ने कहा कि एक कागज में सारी बात लिखना और लिख करके फाड़ करके फेंक देना, वो बात हमारे तक पहुंच जाएगी। क्या उन्होंने फार्मूला दिया? बोले जो भी समस्या वो लिखना और लिख करके कागज को फाड़ करके फेंक देना, बस वो बात हमारे तक पहुंच जाएगी। मंजा ताई ने कहा, बतलाया कि मैं ऐसा ही करती थी और मैं बड़े बड़ी समस्याएं मेरी सॉल्व हो जाती थी। जहां नींद नहीं आती थी तो भी मैं आराम से नींद सो लेती थी। सारे मुझे समय ही मान करके बैठती थी। मैंने अपनी बात महाराज तक पहुंचा दी है, अब बस समस्या समाप्त। बंदो अपने यहाँ इतनी सुविधाएं हैं। बतलाते हैं अन्य देशों की अपेक्षा से भारत देश में तनावग्रस्त का प्रतिशत कम है, अन्य देशों में तनाव का प्रतिशत अधिक है। क्यों? अपने यहाँ भगवान हैं, मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, देव देवी गुरु बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके सामने व्यक्ति अपनी समस्याओं को रख देता है, अपनी समस्याओं को रख देता है। हल हो या ना हो ये बात की बात है, तत्कालता में तो व्यक्ति अपनी समस्या को निकाल देता है, इसलिए वो प्रतिशत कम है। अन्य देशों में ये संभावनाएं बहुत कम है। वहां ज्यादा धर्म के प्रति रुचि नहीं है, आस्था नहीं है, श्रद्धा विश्वास नहीं है। इसलिए बंधो वो अब अपनी बात कहाँ रखें, किसके पास रखें? उनके पास कोई उपाय नहीं है। इसलिए या तो वे तनाव ग्रसित होते हैं अथवा तुरंत वे आत्महत्या कर लेते हैं, केवल आत्महत्या कर लेते, कोई तरीका उनके पास नहीं है। भारत एक बहुत अच्छी भूमिका को लेकर के चलती है। बंधो आज और ज्यादा कुछ नहीं कहना है, केवल इतना ही कहना है कि हमारे आगम ग्रंथ कहते हैं कि विनय मोक्ष का द्वार है। विनय क्या है? मोक्ष का द्वार है। आप अपने अंदर में अहंकार को नष्ट करना चाहते हो, आप अपने अंदर में विद्यमान ममकार, ए मेरा ए मेरा ए मेरा, कितने किस्म के लोग होते हैं। बड़ा संसार विचित्र है। कितना विचित्र है आप यहाँ जरूर देख लेना। घर से बहुत सारे लोग आते हैं, सबके अपने अपने डिब्बे लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आते हैं? नाश्ते के, भोजन के, खाने पीने के डिब्बे जरूर लाते हैं, और नहीं लाते तो यहाँ सुविधा व्यवस्था बना लेते हैं। अब आप देखिए कि ऐसे लोग सबसे अधिक मिलेंगे कि जिसका डिब्बा है वो धीरे से डिब्बा मुंह टेढ़ा करके खोलेगा, सही है ना? दीवाल की ओर मुंह करके खोलेगा। मैं देखता हूँ ये दीवाल की ओर मुंह करके क्यों खोल रहा है? खाएगा तो बगल में बिल्कुल साइड में डिब्बा रख लेगा, वहां से धीरे धीरे खाता जाएगा। ये साइड में रख करके क्यों खा रहा है? ये सामने रख करके क्यों नहीं खा रहे हैं? ये आखिर में ऐसी बात क्या है? भोजन के लिए भी जाना होगा तो धीरे से, समूह भी बीच में बैठा हो, धीरे से उठेगा और निकल करके चला जाएगा। अरे
ऐसा क्यों हो रहा है? 4 लोग और भी तो बैठे थे। 4 लोगों के लिए वो सूचना संकेत कुछ भी नहीं देगा, बस मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। बंदो, ममेदम बुलाएंगे तो धीरे से अपने अपने लोगों को, चलो चलो ना, ऐसे कहा जाता है। धीरे से बुलाया जाएगा। ममेदम, ये कौन सा भाव है? बोले ये मेरे हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे परिवार के लिए हैं, ये मेरे घर के लोग हैं। अच्छा, तो और दूसरे कितने लोग दूसरे का उपकार करते हैं, लोग उसको भूल जाता है कि ये भी तो बहुत सारा काम कर रहे हैं। ध्यान रखिए, उदारता से उदारता मिलेगी और संकीर्णता से संकीर्णता मिलती है। तुम लाखों खर्च कर देते हो, 4 रुपए के भोजन में तुम कंजूसी कर देते हो। किसमें? 4 यानी 40 का भी हो सकता है, और उसमें तुम्हें सारी लाखों की कीमत तुम 40 रुपए में तुमने पूरी अदा कर दी है, चुका दी है। पूज्य आचार्य महाराज कहते नहीं, हृदय की विशालता लाइए, नम्रता लाइए, और यह नम्रता या विशालता ही तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा उन्नति और उत्थान का कारण बन सकती है। पूज्य आचार्य ने मार्दव धर्म के विषय में बहुत सारी बातें कही हैं, और यहाँ तक कहा है कि अगर अपने जीवन का उत्थान चाहते हो, मोक्ष का दरवाजा खुला देखना चाहते हो, भगवान का दरवाजा खुला देखना चाहते हो, सुख और शांति का द्वार खुला देखना चाहते हो, तो केवल एक गुण अपना लीजिए, और वह सरल, वह मृदुता अपना लीजिए, वह निरभिमानता अपना लीजिए। निश्चित है तुम्हारी बाल्टी भरेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर में नम्रता आई है। बाल्टी तभी भरती है जबकि वो झुकती है। बर्तन झुकेगा तो पानी भरेगा, और सीधा का सीधा रखा रहेगा तो पानी नहीं भर सकता है। बतलाते हैं सीधा भी भर सकता है, आज के समय में सीधा बर्तन भी भर सकता है, लेकिन कब भरेगा? उसके लिए किसी बड़े के नीचे आना पड़ेगा। किसके नीचे आना पड़ेगा? बड़े के नीचे। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज क्षुल्लक दीक्षा के गुरु सन्मति सागर जी थे। तो जब मैं उनके पास सबसे पहले गया, तो जब मिला तो महाराज ने एक और पाटा मेरे लिए लगवा दिया और बोले कि बैठो। मैंने कहा मैं तो बैठा हुआ, जहाँ हूँ वहीं अच्छा हूँ। मैं जमीन पर बैठा था। मैंने कहा गुरुदेव आप तो अपनी बात कीजिए, मैं बैठा हूँ। बोले उठो, यहाँ बैठो। मैंने कहा शिष्य की शोभा गुरु चरणों में होती है, गुरु की बराबरी पर बैठने में नहीं होती है। अब तो महाराज की और दूसरी बात हो गई। जैसे मैंने कहा कि शिष्य की शोभा चरणों में होती है, बराबरी पर नहीं होती, महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पाटे पर बैठा लिया। अपने पाटे पर। मैं तो घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। महाराज ने अपने पाटे पर बैठा लिया। बंदो, मेरी आंखों में अश्रुधारा सजल नेत्र हो गए। अब कुछ नहीं कह सका। मैं कुछ कहने वाला था, मैंने कहा आचार्य श्री से कि मैं आपकी बराबरी पर बैठूंगा तो मेरे से ऊंचे बैठेंगे। महाराज ने कहा शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं, तुम यहाँ बैठो। बैठ गए। बंधो, प्रवचन हुए, आचार्य श्री के भी प्रवचन हुए। क्या सुंदर वाक्य आचार्य श्री ने कहे, मैं उन बातों के लिए याद रखता हूँ। उन्होंने कहा जो शिष्य गुरु के चरणों में बैठने की भावना रखता है, वह सिंहासन पर भी बैठेगा तो भी वो समझ लो चरणों में ही बैठा है, वो चरणों में ही बैठा है। और जो शिष्य सिंहासन पर बैठने की अभिलाषा रखता है, वो चरणों में भी बैठेगा तो चरणों में भी नहीं बैठ पाएगा। और चरणों में भी वो सिंहासन देखेगा कि यहाँ कहीं सिंहासन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बंधो, ये आचार्य श्री के विचार थे। कहने का अर्थ ये है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से
प्रभु दूर, चींटी ले शक्कर चली हाथी के सिर धूर। जीवन को लघुता से भरिए, नम्रता से भरिए। छोटे काम करने से व्यक्ति छोटा नहीं अपितु बड़ा हो जाता है। छोटे छोटे काम करने से व्यक्ति बड़ा हो जाता। जितने बड़े व्यक्ति होते हैं वे फर्श बिछाने में पीछे नहीं हटते हैं। जितने बड़े होंगे वो कहेंगे ये अवसर मुझे दीजिए, और जितने छोटे होंगे वे एक दूसरे की वो चेहरा देखेंगे, तुम बिछा देना, तुम बिछा देना, तुम बिछा देना। बड़ा का व्यक्तित्व उसके कार्य से झलकता है कि व्यक्ति बड़ा है, और ऐसे कार्य करने में भी पीछे नहीं हटा। जिसने छोटे छोटे काम में सफलता पाई है वही ही तो बड़ा बन सका। जो छोटे में ही असफल हो गया है वो बड़े कैसे बन सकता है, बड़कपन कैसे आ सकता है। हम आत्मा के मार्दव निरभिमान गुण के जीवन में अपने धारण करने का प्रयास करें, इसी पुनीत भावना से जय बोलिए उत्तम मार्दव धर्मी की। वो कमल नहीं है, अर्थात वह वनस्पति का एक कमल नहीं है, अभी तो पृथ्वी का एक कमल है। वहां की पृथ्वी का ही एक ऐसा आकार कमलाकृति बनी हुई है, तो इतना लंबा और विस्तार वह कमल है। तद द्विगुण हृदय पुष्कराणि च, कमल और हृदय, हृदय यानी तालाब, पदम तालाब से महापद्म दोना विस्तार वाला है। और ऐसा यहाँ विदेश क्षेत्र के पहले पहले तक जानना चाहिए, उसके उपरांत आगे आधा आधा कम होते हुए जाना चाहिए। इसी प्रकार से कमलों का भी विस्तार विदेश क्षेत्र तक के पहले तक बढ़ता हुआ है और इसके उपरांत घटता हुआ है। तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहृधृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थित्याः ससामानिक परिषत्काः। उन कमलों में देवियों के भवन हैं जिनमें देवियां निवास करती हैं, जिनकी आयु एक पल्य प्रमाण होती है, तथा सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ रहती हैं। वे देवियां क्रम से इस प्रकार से हैं। पद्म तालाब के कमल पर श्री देवी निवास करती हैं। कौन सी श्री देवी? कोई आप और किसी श्री देवी को नहीं पहुंचाना, किसी फिल्म की दुनिया में नहीं पहुंचाना। श्री देवी एक देवी है, वह देवगति की देवी है, वह यहाँ निवास करते हैं। दूसरे महापद्म पर हिरी, फिर आगे धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ये छहों तालाबों में पाए जाने वाले कमलों पर और उनके भवनों में ये देवियां निवास करती हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्या हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन्मध्यगाः। इन तालाबों से, तालाब कितने हैं? 6, और 6 तालाबों से 14 नदियां निकली हैं। कितनी निकली हैं? अब तो आपका गणित फेल हो जाएगा, अब सोचने लग जाएंगे। तालाब 6 और नदियां 14, इसका मतलब किसी से 2 और किसी से 3, तो 14 की संख्या पूरी हो जाएगी। पहला पद्म नाम का तालाब है, उससे 3 नदियां निकली हैं, और अंतिम जो महापुंडरीक नाम का तालाब है उससे भी 3 नदियां निकली हैं। बाकी की सभी तालाब से 2-2 नदियां निकली हैं। अब आपका गणित बिल्कुल ठीक बैठ गया। अब वे कैसी बही हैं? तो कहते शेषा द्वयोर पूर्वा पूर्वगाः। इन 2 के जोड़ों में गंगा सिंधु
तो उसमें से जो पहली है यानी गंगा, वो पूर्व दिशा की ओर बही है। इसी प्रकार से रोहित रोहितास्या, तो उसमें रोहित नदी पूर्व की ओर बही है। तो दो दो के जो जोड़े हैं उनमें से पहला पहला नाम वाली नदी पूर्व की ओर बही है, शेषास्तपरगाः। और शेष नदी जो है वो अपरगाः यानी पश्चिम दिशा की ओर बही है। चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधाद्यो नद्यः। गंगा और सिंधु ये दो नदियां, और एक गंगा सिंधु के भरत क्षेत्र की ओर बही हैं, और यह नदियां चतुर्दश नदी सहस्त्र यानी 14,000 नदियों के परिवार नदियों से सहित होती हैं। इनमें 14,000 नदियां मिली हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि आप जिस नदी के लिए आज यहाँ गंगा नदी कहते हैं, वह गंगा नदी इस गंगा नदी से अलग है। यह नदी बहुत छोटी है, और गंगा नदी जिसके लिए हम वर्णन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बहुत विशालतम नदी है, जिसमें 14,000 नदियां मिल जाएं तो नदी नहीं, वो महानदी बन जाती है। तैसे 14,000 नदियों से युक्त गंगा नदी होती है, और 14,000 नदियों से युक्त सिंधु नदी होती है। तो सिंधु नदी भी आज अपने देश में है, लेकिन ये सिंधु नदी वह नहीं है जिसका वर्णन किया जा रहा है। उस नदी से तो यह नदी बहुत छोटे हैं, क्योंकि वह नदी भी 14,000 नदियों से युक्त है, तैसी वह महानदी है। भरतः षड्विंशति पंचयोजन सद्विस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। आपने अभिषेक के समय रोज रोज बोलते हैं आद्य आद्य जम्बूद्वीपे। क्या बोलते हैं? जम्बूद्वीप। अगर आपसे कोई पूछे कि आप किस द्वीप के निवासी हैं, तो अपन क्या उत्तर देंगे? जम्बूद्वीप के निवासी हैं। कहाँ के? कौन से द्वीप के? ये सब जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के निवासी हैं। अब जम्बूद्वीप तो बहुत बड़ा है, कौन से क्षेत्र के निवासी हैं? तो आप भरत क्षेत्र की बात करते, जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र है, ये भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र के निवासी हैं। भरत क्षेत्र भी बहुत बड़ा है।